Modules in Python programming language. A module is a file containing Python definition and statement. A module can define functions, classes, and variables. It can also include runnable code, a file containing a set of functions you want to include in your application. So in this session, we will see how to create module, a file, how to import or use that modules in our file. So let's start. First is how to create a module. To create a module, just save the code you want in a file with the file extension that is py. पाइथन फाइल भी हम लोग कैसे सेव करते हैं, कौन सा एक्सटेंशन देते हैं, py एक्सटेंशन देते हैं. तो सेम जैसे फाइल क्रिएट करते हैं वैसे मॉड्यूल भी क्रिएट करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, वो फाइल को दूसरे फाइल में, दूसरे प्रोग्राम में हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है. सो दिस इज माई फाइल. ये फाइल को नेम मैंने दिया है फाइल और उसका एक्सटेंशन है py. और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नेम दिया है डिस्प्ले. ओके और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है हेलो और जो वेरिएबल यूज़ किया है वो वेरिएबल को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हेलो एंड देन वेरिएबल का नेम. ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली, मॉड्यूल क्रिएट किया. अब मैं दूसरे फाइल में क्या करूँगी, यही मॉड्यूल यही फाइल क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी, यूज़ करूँगी. तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फाइल क्रिएट किया है, वो फाइल का नेम मैंने दिया एम. तो सबसे पहले लाइन में जब आपको फाइल या फिर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो वो फाइल का नेम लिखो. वो मॉड्यूल का नेम मैंने क्या दिया था, फाइल. तो इसलिए पहली लाइन में आप क्या लिखे हो, इंपोर्ट फाइल. इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है और वो जो प्रोग्राम का नाम दिया आपने, वो फाइल का जो नेम दिया है वो नेम यहाँ पे लिखो. ओके यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैंने जिसमें यूजर से नेम एक्सेप्ट किया है एंड देन फाइल का नेम, जो मॉड्यूल का नेम है ना, फिर से आपको यहाँ पे लिखना है. और वो जो उसका फंक्शन आप यूज कर रहे हो मॉड्यूल का, वो फंक्शन का नेम. तो फंक्शन का नेम क्या था यहाँ पे, डिस्प्ले. तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, डिस्प्ले. फाइल इज अ मॉड्यूल नेम, डिस्प्ले इज अ मेथड नेम. फाइल में जो मेथड नेम है वो. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो यहाँ पे आ गया, एंटर द नेम. यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ, सीधी आउटपुट हेलो राफिया, है ना, जो भी नेम दोगे वो. तो ये बहुत इजी हो गया कि एक बार आप क्या करोगे, फाइल क्रिएट करोगे, मॉड्यूल क्रिएट करोगे और कितनी भी फाइल में भी, दूसरे फाइल में आप क्या कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड. और जो भी फाइल है, जो भी मॉड्यूल है, उसका नेम लिखो. वांट टू इंपोर्ट सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, देन यू कैन यूज फ्रॉम इंपोर्ट मॉड्यूल. ये हम लोग देखो पहले हम लोगों ने कैसे यूज़ किया, इंपोर्ट और वो मॉड्यूल का नेम यूज़ किया. अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे सिर्फ कुछ फंक्शन ही यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, वो डायरेक्टली फाइल का नेम लिखो और वो फंक्शन का नेम लिखो जिसको, या एट्रीब्यूट का, जिसको सिर्फ आप उसको ही, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही क्या करना है, इंपोर्ट करना है आपको. तो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम में मैंने लिखा है, इसमें सम, मल्टी और डिवीजन का. तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ किए हैं, इसको मुझे क्या करना है, दूसरे फाइल में मुझे उसको यूज़ करना है. तो जो मैंने सेकेंड फाइल क्रिएट की है तो उसमें क्या लिखा है, फ्रॉम कैल इंपोर्ट सम. तो क्या होगा, सिर्फ सम फंक्शन क्या होगा, इंपोर्ट होगा. अगर मैं यहाँ पे लिखती इंपोर्ट कैल तो क्या होता, जितने भी फंक्शंस है सब इंपोर्ट होते. तो आपको अगर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही इंपोर्ट करना है देन यू कैन यूज फ्रॉम इंपोर्ट कीवर्ड. तो यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट की है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वो सम वाला जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट किया है थ्रू फ्रॉम फाइल का नेम एंड देन इंपोर्ट और वो फंक्शन का नेम. ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी सेकेंड नंबर, सी दिस आ गया, सम इक्वल टू 145. तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ही इंपोर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे. Can provide one more functionality that we can rename module. अब ये मॉड्यूल का नेम मैंने क्या लिखा है, फाइल. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इंपोर्ट फाइल. तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंपोर्ट फाइल एज एफ, तो ये मैं फाइल की जगह क्या लिखूंगी, एफ. तो ये क्या हो जाता है, रीनेम कर दिया मैंने, वो फाइल को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया. तो रीनेम करने के लिए क्या है कि पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखो, फर्स्ट राइट इंपोर्ट कीवर्ड एंड देन वो फाइल का नेम, वो मॉड्यूल का नेम एंड देन एज के बाद आपको जो भी वो मॉड्यूल का नेम देना है, न्यू नेम देना है, वो लिखो और फिर उसके बाद वही नेम यूज करोगे. पहले मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे, फाइल. तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, एफ. देखो आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा.
एंटर द नेम, नेम दिया मैंने यहाँ पे, आ गया। ठीक है, तो इस ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनेम मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल क्रिएट किया है उसमें मैंने 3 फंक्शन क्रिएट किए हैं कैल मॉड्यूल में। अब कोई और पर्सन मॉड्यूल क्रिएट करता है तो मुझे देखना है कि वो मॉड्यूल में क्या फंक्शन है, क्या एट्रीब्यूट्स है, देन वी कैन यूज dir फंक्शन। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, dir फंक्शन यूज करके देख सकते हैं कि वो मॉड्यूल में क्या है, हम लोगों का कौन से एट्रीब्यूट्स है, कौन से फंक्शंस है। तो सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे, जो भी मॉड्यूल का आपको देखना है वो इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट कैल लिखा मुझे, क्योंकि कैल फाइल का मुझे देखना है कैल मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से एट्रीब्यूट है। एंड देन वेरिएबल का नेम लिखा, उसके बाद मेथड के नेम लिखा ir, एंड देन उसके बाद वो मॉड्यूल का नेम, और उसके बाद प्रिंट ए। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधी आउटपुट ये देखो। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो कैल मॉड्यूल है, कैल फाइल है, उसमें कौन कौन सी मैंने मेथड्स क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, मेथड्स के नेम ये देखो, सम, डी, मल्टी, 3 मैंने किया था। और ये सब dir फंक्शन की वजह से हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फाइल में, वो मॉड्यूल में देख सकते हैं कि कौन कौन सा फाइल, कौन कौन सा एट्रीब्यूट है।